हेलो डियर फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। जो हमारी एक भारतीय भूगोल की सीरीज़ चल रही है इंडियन ज्योग्राफी की, ये तीसरा वीडियो है और धीरे धीरे हम भारत के पड़ोसी देशों को कवर किए। अब और कुछ चीज़ों को किसके साथ बाउंड्रीज शेयर करते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, भारत एवं पड़ोसी देश तो स्थलीय सीमा, लैंड बॉर्डर, स्थलीय प्लस जलीय, लैंड प्लस कोस्टल एरिया जो कोस्टल बॉर्डर है, और जलीय सीमा कोस्टल बॉर्डर है। इसके बारे में थोड़ा जान लें हम। केवल स्थलीय, अगर जब भी क्वेश्चन में आए कि भारत कितने ऐसे देश हैं जिनके साथ केवल स्थलीय सीमा लैंड बॉर्डर शेयर करता है, तो वो 4 हैं। चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। देखिए, एक सवाल और, कुछ ऐसे हमारी बुक्स हैं जिसमें अफगानिस्तान का नाम नहीं देता है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जब हम इंडिया का मैप लेते हैं तो इंडिया के मैप में हम ये जो एरिया है, ये एरिया है पीओके का एरिया, और इस पीओके के एरिया को हम इंडिया में के मैप में शो करते हैं। यहाँ पे आपको दिखा दें अगर, तो ये जो टोटल यहाँ से ये एरिया, ये पीओके का एरिया है, और इसको हम जो है अगर इंडिया के मैप में बनाते हैं तो इसका मतलब ये जो बाउंड्री है ये अफगानिस्तान की बाउंड्री है, तो इसका मतलब ये भारत के साथ सीमा शेयर करता है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो उसके बाद कुछ जो लैंड प्लस कोस्टल है कौन कौन सी है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। मतलब कि जो पानी के साथ भी और उसके साथ साथ ज़मीन के साथ, दोनों के साथ जो है सीमा शेयर करें। कैसे, थोड़ा सा ये भी जान लीजिए। देखिए, ये जो जगह है पाकिस्तान की, ये पूरा लैंड हो गया, और नीचे यहाँ पे क्या है कि पानी भी लग जाता है। उसी तरीके से सेम यहाँ पे म्यांमार, ये पूरा तो ज़मीन का लगा है। अब ये जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनसे शेयर करती है बाउंड्री, और ये नीचे पानी का। और उसी तरीके सेम ये बांग्लादेश का भी है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। जलीय की बात कर लें तो केवल जल के साथ लगने वाली मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया और थाईलैंड, ये केवल जल के साथ सीमा शेयर करते हैं। आगे आ जाते हैं। कुल 7 देशों के साथ भारतीय स्थलीय सीमा बनाता है। जो भारत है बेटा, वो 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। वो कौन कौन से देश हैं? चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। बट जब क्वेश्चन में पूछे सिर्फ स्थलीय सीमा, जब सिर्फ स्थलीय सीमा की बात करेगा डियर फ्रेंड्स, तो 4 देशों के साथ। एक और अच्छा क्वेश्चन कि कितने लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं? तो आप ये जो 3 हम बता रहे हैं, ये भारत के वो पड़ोसी देश हैं जो लैंड लॉक्ड है, जो केवल स्थल के साथ जुड़ते हैं, जो पानी जिनसे टच भी नहीं करता है। आई बात समझ में? मतलब ये हर तरफ से स्थल से घिरे हुए हैं। अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। थोड़ा सा हम इसको आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये नेपाल ऊपर से पहाड़ है, माउंटेन से हिमालय है, और नीचे भारत के सब तरफ से इसको घेर के रखा हुआ है। सेम कंडीशन भूटान में, इधर से पूरा भारत है, ऊपर पहाड़ है। अगर हम डियर फ्रेंड्स अफगानिस्तान की बात करें तो ये हमारा एरिया, ये जो एरिया है ये अफगानिस्तान का एरिया है, और ये भी पूरी तरीके से क्या हुआ है कि यहाँ ये पीओके की एरिया है, पीओके का, और यहाँ से पूरा ऊपर से पहाड़ है, और ये भी हर तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। आगे चलते थोड़ी कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे बात करते हैं। देखिए, भूटान को हम बेटा थंडर ऑफ ड्रैगन की नाम से जानते हैं। मतलब कि उसको थंडर ऑफ ड्रैगन के नाम से जानते हैं। और क्यों जानते हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें जो है मैं कमेंट करके ज़रूर बताएंगे क्यों भूटान को थंडर ऑफ ड्रैगन कहते हैं। चीन के साथ चीन के साथ जो विवादित, अब उन चीज़ को पढ़ते जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, भारत के साथ विवादित क्षेत्र है। पहला, चीन के साथ अक्साई चीन, उत्तराखंड का लिपुलेख क्षेत्र, लद्दाख का ट्रांस काराकोरम रीजन, और भारत के साथ विवादित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का सिपकिला दर्रा जो किन्नौर ज़िले में आता है। ये जो हैं ये चाइना के साथ विवादित क्षेत्र हैं। इसको हम थोड़ा आपको मैप में दिखा दें। ठीक, देखिए डियर लर्नर्स, आपको हम बताते हैं कौन सी जगह कहाँ पे है। जो पहले हम चाइना के साथ जो विवादित जगह है उसको पहले बता देते हैं। अक्साई चीन तो आप देख ही रहे हैं, ये जो जगह है ये यहाँ से ऊपर हमारा क्या है डियर फ्रेंड्स, ये हमारा है लद्दाख, और लद्दाख के बगल में ये जो जगह है ये अक्साई चीन है, ये चाइना के साथ विवादित है। और नीचे आ जाए तो ये हमारा फ्रेंड्स है क्या, उत्तराखंड, और उत्तराखंड में ये जो एक दर्रा है लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, ये भी किसके साथ विवादित है, चाइना के साथ। आई बात समझ। और एक जगह और आपको हम बताते हैं, ये जो आपको बताया था ना कि पीओके का एरिया, ये देखो एक लाइन होती है जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। इस लाइन की जो ये हमारी एक लाइन है यहाँ पे, ये देखिए ये लाइन है, इसकी इधर है पीओके, ये टोटल पीओके है।
और इस पीओके का एक छोटा सा यहाँ पे हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है। और ये जगह का क्या नाम है, ट्रांस काराकोरम रीजन। और ये ट्रांस काराकोरम रीजन जो है ये भी चाइना के साथ विवादित है। ठीक, इतना ही नहीं, ये पहला, दूसरा अक्साई चीन, तीसरा लिपुलेख दर्रा। और अब अगर हम डियर फ्रेंड्स आ जाएं हमारे अब आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश बोल, हम अगर अपने अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो पूरे अरुणाचल प्रदेश को दावा कौन करता है, चाइना की। ये पूरा अरुणाचल प्रदेश किसका है, ये चाइना का है। पूरे अरुणाचल प्रदेश का भी दावा चाइना करता है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अब नेपाल के साथ कौन कौन सी विवादित जगह हैं। अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ पहला काला पानी उत्तराखंड के पास, ये यहाँ पे। दूसरा सुस्ता, ये सुस्ता कहाँ पे डियर फ्रेंड्स, सुस्ता बिहार में पश्चिम चंपारण के पास की एक जगह है, यहाँ पे यही जगह है जो किसके साथ, नेपाल के साथ विवादित जगह है। आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब अगर हम बात पाकिस्तान की कर ले डियर फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये हमारा ये राजस्थान और ये हमारा है गुजरात। ठीक, तो ये और उसके बगल में जो ये बाउंड्री बनी हुई है इसके इधर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ ये जो कच्छ में, गुजरात के कच्छ में एक जगह है, गुजरात के कच्छ में एक जगह है जिसका नाम है डियर फ्रेंड्स सर क्रीक। क्या नाम है डियर फ्रेंड्स, सर क्रीक। और यही सर क्रीक जो है ये किसके साथ विवादित है, ये पाकिस्तान के साथ विवादित है। और ये सर क्रीक है कहाँ पे फ्रेंड्स, कच्छ में, कच्छ जिला। और एक और आपको महत्वपूर्ण बात बताएंगे, और ये कच्छ जिला कहाँ पे डियर फ्रेंड्स, गुजरात में। और एक चीज़ समझ लीजिए, भारत का सबसे बड़ा जिला, भारत का अगर क्वेश्चन आए कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है डियर फ्रेंड्स, तो वो कौन सा होगा, कच्छ ही होगा, गुजरात का कच्छ। ठीक, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, गुजरात का कच्छ। और कौन सी जगह विवादित है डियर फ्रेंड्स, तो कौन सी जगह है, पाकिस्तान में पाकिस्तान में जो गुजरात का एक ये पॉइंट है सर क्रीक, यही पॉइंट डियर फ्रेंड्स पाकिस्तान के साथ विवादित है। ठीक, ये कहाँ पर है, कच्छ जिला में है। और कच्छ जिला कहाँ पे है डियर फ्रेंड्स, गुजरात में। और गुजरात का ये कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला भी है। ठीक, तो इसको हम आपको बताते हैं पाकिस्तान के साथ पीओके क्षेत्र तथा गुजरात के कच्छ जिले के अंतर्गत सर क्रीक रेखा के पास का क्षेत्र क्या है, विवादित है। ओके, थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे बात कर लेते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 में। अगर हम सिंधु की बात कर लें तो सिंधु नदी की बात कर लें तो सिंधु नदी की बात थोड़ा सा कर लें तो अगर हम सिंधु नदी की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो ये एक जगह है बोखर छू ग्लेशियर। और ये है कहाँ पे डियर फ्रेंड्स, हम आपको थोड़ा सा बता दें तो मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के पास, जिसको सानो ख्वाब ऐसे करके कुछ नाम है, हिमनद से निकलती है ये नदी। ये देखिए सिंधु नदी, और होके यहाँ पे पाकिस्तान में आ जाती है। आप देखेंगे कि सिंधु नदी मात्र भारत के कहाँ से जा रही है डियर फ्रेंड्स, भारत के एक ये लद्दाख, और लद्दाख से ही होके आ रही है, और भारत के किसी भी स्टेट को टच नहीं कर रही है या किसी भी यूटी को टच नहीं कर रही है। तो यहाँ से ये निकल के बोखारो छू ग्लेशियर, या यहाँ पे देखिए मानसरोवर झील भी लोग बोलते हैं, वहाँ से निकल के ये आके इंडस नदी अरब सागर में गिर जाती है। इसमें कुछ नदियाँ में मिलती है, जैसे ये चेनाब नदी, चेलाम, रावी, सतलज, ब्यास, और बहुत सारी नदियाँ हैं आप इसमें देख सकते हैं। तो ये सारी नदियाँ जो आके सिंधु में मिलती हैं, सिंधु की ये ट्रिब्यूटरीज़ हैं। आई बात में ये सब राइट ट्रिब्यूटरीज़ हैं और ये सब लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज़ हैं। क्वेश्चन में आता है सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरी कौन है, ये सब हालांकि हम जब नदी पढ़ाएंगे तो आपको कराएंगे, बट थोड़ी सी जो चीज़ें थी हम पढ़ा रहे थे कि सिंधु जल समझौता कब हुआ, तो आपको ये चीज़ बता दी है। तो देखिए सिंधु जल समझौता 1960 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे, अयूब खान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच, और किसकी मदद से हुआ था, विश्व बैंक के सहयोग से
हुआ था ये समझौता। ठीक, अब इसमें समझौते में क्या था कि 3 नदी की बात की थी, मैक्सिमम तो सिंधु की थी, पर इन 2 और नदियाँ थीं, सिंधु, झेलम, चेनाब। और जिसमें झेलम की बात की गई थी कि 80% पानी जो है पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% पानी इंडिया यूज़ करेगा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि ये जो तीनों नदियां हैं, सिंधु और उसकी झेलम और चेनाब, ये जो सहायक नदियां, इन तीनों नदियों का केवल 20% जल भारत यूज़ करेगा और 80% जल पाकिस्तान यूज़ करेगा। मैप में अगर थोड़ा सा आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो बता देते हैं, 1 मिनट लगेगा। यहाँ से निकलती है सिंधु नदी और होते 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 ऐसे 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 पाकिस्तान से होते हुए ये जाके पाकिस्तान से होते हुए जाके ये कहाँ पे, अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में ये गिर जाती है नदी। ठीक, तो यहाँ पे आके बहुत सारी नदियाँ इधर से आके मिलती हैं, इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज और राइट ट्रिब्यूटरीज। ओके, कब हुआ था सिंधु जल समझौता? 1960 में। चलिए, अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ न्यू मूरे द्वीप, तीस्ता जल समझौता और गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी समझौता, ये तीनों चीज़ें जो तीनों जगह जो विवादित हैं बांग्लादेश के साथ। देखिए, तीस्ता जल समझौता जो वेस्ट बंगाल के पास है, इसमें क्या बोला गया कि भैया 42% जो है पानी वो बांग्लादेश यूज़ करेगा और 36% इंडिया यूज़ करेगी, भारत यूज़ करेगा, और जो शेष जल बचेगा उसको छोड़ दिया जाएगा। आई बात समझ में? थोड़ा सा और आपको इसमें लोकेशन बता दें। देखिए, ये जो जगह है यहाँ पे हमारा ये बांग्लादेश है, ये तो वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक, और वेस्ट बंगाल के बगल में ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के पास, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के पास इस जो नीचे कोना सा लटका हुआ दिख रहा है, यही न्यू मूरे आइलैंड, न्यू मूरे द्वीप है। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी जगह विवादित है? देखिए, न्यू मूरे द्वीप, और मतलब जो समझौते हुए उनकी बात करते हैं, तीस्ता जल समझौता और गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी समझौता। ओके।